पहले हम देखते हैं क्या, एल्कोहल्स को। ठीक है, तो ये जो एल्कोहल्स होते हैं इसमें क्या होता है, OH ग्रुप होता है, एल्कोहल्स। ठीक है, अब एल्कोहल्स कैसे बनते हैं, हम कोई एक हाइड्रोकार्बन लेते हैं, जैसे हमने हाइड्रोकार्बन लिया CH3CH3, हाँ कि ना। ठीक है, अब यदि हम इसमें से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें OH से, जरूरी नहीं एक ही को करें, आप इसमें से भी इस हाइड्रोजन को भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा OH ग्रुप हो सकते हैं, जस्ट एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो जैसे मान लो एक हाइड्रोजन को मैंने रिप्लेस कर दिया OH ग्रुप से, तो ये जो हुआ हमारा, ये क्या हुआ, एल्कोहल। इसी तरीके से यदि हम बात करें फिनॉल की, है ना, तो फिनॉल क्या होता है कि बेंजीन के ऊपर यदि OH ग्रुप लगा है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, फिनॉल। ठीक है, तो उसका भी एक एग्जांपल लिख लीजिएगा इस तरीके से, ये क्या है, बेंजीन है, और इसके ऊपर लगा दिया OH ग्रुप, राइट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फिनॉल। अब बात करते हैं ईथर की, किसकी बात करते हैं, ईथर की, तो ये भी बहुत सिंपल है। ठीक है, क्या होता है ये, ऑक्सीजन के इधर भी अल्काइल ग्रुप हो और ऑक्सीजन के उधर भी अल्काइल ग्रुप हो, जरूरी नहीं है दोनों सेम हो, दोनों अलग हो सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ईथर। उम्मीद करता हूं ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। एक और चीज जो आपको पता होना चाहिए, OH, ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार मैं इसको यूज कर रहा हूँ। तो ये जो OH ग्रुप है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, समझ आई, सिंपल सी बात है। अब यहां से हम शुरू कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन से स्टार्ट कर रहे हैं, एनसीईआरटी में क्लासिफिकेशन से इसका स्टार्ट है 11.1। ठीक है, तो वैसे ही हम चल रहे हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, राइट। तो सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि किस तरीके से एल्कोहल्स फिनॉल को हम मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक बुलाते हैं, है ना। तो मोनोहाइड्रिक क्या होते हैं, डाइहाइड्रिक क्या होते हैं, ट्राइहाइड्रिक क्या होते हैं, वो सिंपल सी चीज आपको समझनी होगी। कि यहाँ पे मैं एग्जांपल लूं CH3OH, CH3OH, इसमें कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप में, एक, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोहाइड्रिक, है ना। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, जैसे CH2 यहां पर लगा देते हैं हम 2 OH ग्रुप। ठीक है, कार्बन की बैलेंसी का ध्यान रखना, तो यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कितने हुए, 2 हुए, है ना। तो इसको, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक, क्या बोलेंगे इसको, यहाँ पे लिख दो डाइहाइड्रिक। और चूंकि यहाँ पे क्या है, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, मोनोहाइड्रिक, मोनोहाइड्रिक। चूंकि ये आप कभी जेई या नीट में भी कहीं पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां पे सिंपली दे दिया जाएगा डाइहाइड्रिक, यदि आपको उसका मतलब नहीं पता है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। इसी तरीके से ये आगे है ना। जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, CH2, CH2, CH2। अब यहाँ पे मैं 3 OH ग्रुप लगा देता हूं, OH, OH, OH। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें कितने हुए टोटल, 3, कितने हुए, 3, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक। ठीक है, इसी तरीके से 4 होंगे, 5 होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, चलते जाएंगे तो पॉलीहाइड्रिक, राइट। अब जरूरी नहीं है कि ये एल्कोहल्स को ही बोले, यहाँ पर सेम ये चीज लागू होती है किसके लिए, फिनॉल्स के लिए। तो फिनॉल का भी आप एग्जांपल ले सकते हो, लेना चाहो तो। ये बेंजीन है, इसको भी हम क्या बोलेंगे, मोनोहाइड्रिक। ठीक है, एक बेंजीन जिस पर 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, डाइहाइड्रिक। एक और बेंजीन है जिस पर 3 OH ग्रुप लगे हुए हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, ट्राइहाइड्रिक। समझ में आ गया। तो ये क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल सा था, उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आ गया होगा। सेकंड क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं कि किस बेसिस पर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स को डिसाइड किया जाता है। तो आपको पता है कार्बन, है ना, कार्बन 1 डिग्री कब होता है, 2 डिग्री कब होता है, पता है ना, सिंपल सी बात। मैं सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ, CH2, यहाँ पे एक और ले लेता हूँ CH2 और CH, और ये CH2, यहाँ पे एक और CH3, CH3, CH3। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन कौन सा है, 1 डिग्री। ये कार्बन एक कार्बन से अटैच्ड है, इसलिए कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, हाँ क्या ना। तो यदि इससे OH ग्रुप अटैच्ड है ना, तो इस कार्बन की डिग्री जितनी होगी उतनी ही डिग्री इस अल्कोहल की होगी। तो इस अल्कोहल को हम क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये कौन सा अल्कोहल हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। इसी तरीके से इसकी बात करें तो यदि आपने यहां पर लगा दिया OH, है ना, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है, ये डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच्ड है, एक इससे दूसरा इससे, तो इस कार्बन की डिग्री है 2, यानी कि इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो इसको भी मैं लिख देता हूं, ये क्या हुआ हमारा, सेकेंडरी अल्कोहल।
ठीक है, इसकी बात करें, है ना, तो ये जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप लगा हुआ है, इस कार्बन की डिग्री कितनी है? 3। कैसे पता चला? कि ये डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, इसलिए इसकी डिग्री 3, तो इस अल्कोहल की भी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे? टर्शियरी कार्बन, सॉरी टर्शियरी अल्कोहल। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें आपको पता चल गया। प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल, टर्शियरी अल्कोहल यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल। तो एक क्लासिफिकेशन था डिग्री के बेसिस पे। अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, एराइलिक अल्कोहल्स। ठीक है, ये सिंपली आपको पता होना चाहिए कि एराइलिक अल्कोहल्स क्या होते हैं। तो जो 10th चैप्टर था उसमें भी हमने देखे थे, यहाँ पे भी हम देख लेते हैं, है ना। तो पहले तो एराइलिक ग्रुप आपको पता होना चाहिए, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलते हैं? एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? एलाइलिक ग्रुप। ठीक है, अब इससे जो हाइड्रोजन लगा, इससे जो OH लगा होगा उसको हम बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। समझ में आ रहा? सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको मार्क कर देता हूं, ये जो ग्रुप है इसको क्या बोलते हैं हम? एलाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप। अब इससे जो हाइड्रोजन जो अल्कोहल OH लगा है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक अल्कोहल, है ना। तो एलाइलिक अल्कोहल के आप कोई और एग्जांपल बता सकते हैं? आप कोर्स बता सकते हैं। जैसे मैं एक ले लेता हूं, CH3, CH डबल बॉन्ड CH, यहां पर अगेन CH, कितने हुए? 1 2, CH2, और यहां पर जो अल्कोहल जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, ठीक है, वो क्या होगा? एलाइलिक अल्कोहल। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, ये जो ग्रुप है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम? एलाइलिक ग्रुप। ये जो ग्रुप है इसको हम क्या बोलेंगे? एलाइलिक ग्रुप। ठीक है, ये भी क्या है? एलाइलिक ग्रुप है। तो ये क्या हुआ हमारा? एलाइलिक अल्कोहल। ये क्या हुआ? एलाइलिक अल्कोहल। ठीक है, यानी कि डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला जो कार्बन है उससे OH जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलेंगे एलाइलिक अल्कोहल। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो 10th चैप्टर था ना उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया था, बताया था कि एलाइलिक और बिनाइलिक में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट आता है हमारा बिनाइलिक, है ना। तो बिनाइलिक में क्या होता था? डायरेक्ट जो डबल बॉन्ड होता था ना उससे अल्कोहल जुड़ा हुआ होता था। ये जो डबल बॉन्ड वाला जो कार्बन है उससे अल्कोहल जुड़ा हुआ होता था। ठीक है, OH जुड़ा हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे? बिनाइलिक अल्कोहल। सिंपल सी बात है। इसके बाद नेक्स्ट और होता था हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। अब बेंजाइलिक अल्कोहल में बहुत बड़ी गलती स्टूडेंट कर देते हैं कि जो बेंजीन है ना, इससे कभी कभी ये इसको क्या बोलते हैं? फिनॉल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? फिनॉल बोलते हैं। बट कभी कभी इसको बेंजाइलिक अल्कोहल कुछ स्टूडेंट बोल देते हैं, क्योंकि बेंजीन से OH लगा है तो उनको लगा कि क्या है? बेंजाइल अल्कोहल है ना। तो ये बेंजाइल अल्कोहल नहीं है। बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा? ये जो बेंजीन है इससे CH2 ग्रुप लगा हुआ है और इससे जो OH लगा हुआ है इसको हम बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। ये क्या होगा? बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइलिक अल्कोहल। समझ में आया? सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम बात करते हैं ईथर की, है ना। ये भी बहुत सिंपल, ध्यान से समझिएगा। ईथर, हमें ये पता है ईथर क्या होता था? OCH3 इस तरीके से होता था, राइट। अब जरूरी नहीं है यहाँ पे CH3 और CH3 हो, ये इस तरीके से भी तो हो सकता है। यहाँ CH3 आ जाए, यहाँ पे CH2 CH3 आ जाए, है ना। तो ये यहाँ पर देख रहे हो आप, दोनों ही ग्रुप सेम है और यहाँ पे ये ग्रुप अलग है और ये ग्रुप अलग है। जब दोनों ग्रुप सेम हो तो उसको हम बोलते हैं सिंपल ईथर, यानी कि सिमेट्रिकल ईथर, है ना। दोनों एक ही नाम है, सिंपल ईथर बोलो, यहाँ पे सिमेट्रिकल ईथर बोलो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या सिमेट्री है, इधर भी CH3 उधर भी CH3, राइट। अब इसकी बात करें, ये क्या है? ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं अनसिमेट्रिकल ईथर, यानी कि मिक्स्ड ईथर। समझ आ गया? इरेज कर दूं तो इसको मैं मिटा देता हूं और फिर से लिखता हूं, तो ध्यान से समझिएगा, राइट। तो हमें ये पता चल गया क्या कि जो सिंपल और सिमेट्रिकल ईथर है उसमें दोनों ग्रुप क्या होते हैं? बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर सेम। ठीक है, यहां पे क्या होते हैं? बोथ अल्काइल ग्रुप्स आर डिफरेंट। सिंपल सी बात, समझ आएगा? तो आप एग्जांपल लिखना है तो एग्जांपल तो आप लिख ही सकते हो, CH3OCH3, यहां पर दोनों ही ग्रुप क्या है? सेम है। यहां पर एग्जांपल लिखना है CH3OCH2CH3। यदि एक और एग्जांपल लूं तो एक और सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, C2H5O
C2H5। ये क्या इथाइल है, इथाइल है, ठीक है। यहाँ पे दोनों को अलग होना चाहिए, तो एक साइड में ले लेता हूं C2H5 और दूसरी साइड में लेता हूं CH2 CH2 CH3। तो ये दोनों ही अल्काइल ग्रुप क्या हुए, अलग अलग हुए, राइट। देखो किसके बारे में हुआ, ईथर का क्लासिफिकेशन हो गया। तो यहाँ पर हमारा क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे क्या है, रिएक्शन इन्वॉल्व हो जाती है। हम किस तरीके से अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं। तो पहला प्रिपरेशन हम देखेंगे अल्कीन से अल्कोहल कैसे बनाते हैं। तो पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, अल्कीन का। तो ये है हमारी CH2 डबल बॉन्ड CH2 क्या है, अल्कीन, और इसकी रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, पानी के साथ, H2O के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको H+ दे देते हैं। तब यहां से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। तो कैसे कैसे मिलता है ना, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा यहाँ पे फिर देख लेते हैं। तो ये जो H2 है ना, ये क्या है, H+ और OH-, यानी कि एक बार यहाँ पे H+ ऐड होगा, दूसरी जगह OH-, है ना। तो सिंपली यहाँ पे क्या कर दो आप, एक जगह H लगा दो, दूसरी जगह OH लगा दो, OH। तो बेसिकली ये क्या लिखा है, CH3 CH2OH, क्या लिखा है, CH3 CH2OH। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। अब एक और मजेदार बात ये है कि ऐड कैसे कर रहे हैं, मतलब जहां मन आएगा वहां OH ऐड हो जाएगा या फिर H+ ऐड हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अभी तो ये सेम थी, यदि आप यहां पे OH लगाओ या फिर यहां पर लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यदि मैं चेंज कर दूं इस एग्जांपल को मैं कर दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और फिर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं H2O के साथ प्लस H2O, ठीक है, अगेन H+। अब बताओ इसका प्रोडक्ट क्या होगा। तो यहां पर हम फॉलो करेंगे एक रूल्स, जिसका नाम आपको मैंने बताया था, मार्कोव-निकोव्स रूल्स। उसके अकॉर्डिंग OH और H को ऐड करेंगे, जिसको हम पहले चैप्टर में 10th चैप्टर में देख चुके थे, हाँ के ना। तो सिंपल है, तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा क्या मिलेगा, CH3 CH CH2, ठीक है। तो H कहां जाता था, H वहां जाता था जहां पे ज्यादा H है, तो ज्यादा H कहां है, यहाँ, तो यहाँ चला जाएगा H, है ना। पर OH कहां जाएगा, यहाँ आ जाएगा OH। तो ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। तो ये प्रोडक्ट क्या हुआ, CH3 CHOH और ये CH3। सिंपल सी बात है, समझ आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, अल्कीन से अल्कोहल बनाते हैं। यदि आप यहाँ पे लिखना चाहो तो आप इसको लिख सकते हो, फॉलो मार्कोव-निकोव्स रूल, समझ, अकॉर्डिंग टू मार्कोव-निकोव्स रूल, राइट। तो ये हुई अल्कीन से हम किस तरीके से अल्कोहल बनाते हैं। अब बात करते हैं हम एल्डिहाइड। एल्डिहाइड से कैसे अल्कोहल बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली क्या होता है, रिडक्शन। एल्डिहाइड का हम क्या करते हैं, रिडक्शन, ठीक है। एल्डिहाइड का जब हम रिडक्शन कराते हैं तब हमें क्या मिल जाता है, अल्कोहल मिल जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि एल्डिहाइड का रिडक्शन होता कैसे है, ठीक है, क्या क्या रीजेंट हमें लेना चाहिए। तो यहाँ पे हम कराते हैं कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, ठीक है। सबसे पहला काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एल्डिहाइड ले लो, मैं एक एल्डिहाइड कोई ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया CH3 CHO, राइट। ये क्या है, इसको यदि आप देखोगे सही तो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इस तरीके से है ना, ये क्या है, एल्डिहाइड है, हाँ या ना, ठीक है। तो CH3 CHO, इसका रिडक्शन है ना, इसका रिडक्शन कैसे कराएं कि यहां से हमें CH2OH यानी कि अल्कोहल मिल जाए। यहां से जो अल्कोहल मिलेगा वो प्राइमरी अल्कोहल रहेगा, राइट। तो इसके लिए जो रिएजेंट लेते हैं, पहले की बात करें, पहले केस में हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे। तो कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन जो होता है, रिएजेंट जो होता है वो क्या रहता है, H2 हाइड्रोजन। और यहाँ पे जो कैटालिस्ट लेते हैं वो क्या लेते हैं, निकिल ले लो या फिर PD ले लो या फिर PT ले लो। नहीं पढ़े तो पिटे, इस तरीके से हम इसको याद करते थे, है ना। नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, है ना। तो H2 और प्रेजेंस कैटालिस्ट, इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट यहाँ पे क्या लेते थे, निकल, PD और PT, इनमें से कोई भी एक आप ले सकते हो। और इसको हम क्या बोलते थे, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, क्या बोलते थे, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन। तो यहां से जो प्रोडक्ट हमें मिलता था, है ना, वो प्रोडक्ट क्या होता था, CH3, और ये जो CHO है इसका जो रिडक्शन होगा वो क्या होगा, CH2OH, ठीक है। ये प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट रिएजेंट जिसका नाम है NaBH4। इसको हम बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड, क्या बोलते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड, राइट। तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलता था, है ना, यहां से जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या रहेगा, सेम CH3 CH2OH। एक और है
दूसरा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। एक और रिएजेंट ले लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। यहां से भी जो प्रोडक्ट मिलता था सेम मिलता था, CH3CH2OH। तो प्रोडक्ट अलग कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, एल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है। ये तीनों के तीनों रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये CHO को रिड्यूस कर देते हैं CH2OH में। यहाँ से जो एल्डिहाइड से हमें जो अल्कोहल मिल रहा है वो क्या है, 1 डिग्री अल्कोहल है। सब में देख सकते हो 1 डिग्री अल्कोहल है, सेम प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एल्डिहाइड का रिडक्शन बेसिकली करवा दिया। तो ये रिएजेंट कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पे LiAlH4 लेना है या फिर ये लेना है या फिर ये लेना है। तीनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, तीनों ही जब एल्डिहाइड से रिएक्ट करेंगे तब हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। इसका आप नाम जरूर लिखना, इसको हम बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या बोलते हैं, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। मैं लिख देता हूं, नहीं तो आप चिल्लाओगे बाद में, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, सिंपल सी बात है ना। तो एल्डिहाइड से हमें क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया। अब हम चलते हैं सेकंड, कीटोन से अल्कोहल कैसे मिलेगा। तो कीटोन ले लो, कोई कीटोन हमने ले ली, CH3C11O CH3, राइट। अब इससे जो अल्कोहल मिलता था, है ना, वो क्या मिलेगा, इसका रिडक्शन कराएंगे तो CH3COH ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 बॉन्ड है, यहाँ पे कितना 1 2 3, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हाइड्रोजन, राइट। तो आप देख सकते हो, इसको मैं थोड़ा सा इरेज करके सही से बनाता हूं, CH। तो ये जो अल्कोहल है ये क्या, 2 डिग्री अल्कोहल है। कौन सा अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल। तो इसमें जो रिड्यूसिंग हम जो रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे वो सेम ले रहे हैं जो पहले लिए थे, राइट। तो यहाँ पे आप लिख दो वापस, इन प्रेजेंस ऑफ H2 इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट। कैटालिस्ट कौन कौन से लेते थे, निकेल, PD और PT, है ना। यहाँ पे कौन से लेते थे, सोडियम बोरोहाइड्राइड और या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, है ना। इन दोनों में से हम कोई भी ले सकते थे। तो बाकी ये क्या करेंगे, इस कीटोन को रिड्यूस कर देंगे किसमें, इस अल्कोहल में, राइट। तो सब में सेम प्रोडक्ट आएगा, तो यहाँ पे प्रोडक्ट सबका सेम लिख देना, CH3COH CH3, यहाँ पे भी CH3CHOH CH3। अब कुछ स्टूडेंट तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे OH ऊपर लगा दिया, यहाँ पे नीचे लगा दिया, है ना। अरे तीनों के तीनों प्रोडक्ट सेम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हुई कि कीटोन से हम अल्कोहल कैसे बनाते हैं, समझ में आ गया कि नहीं। अब कन्वर्जन कहीं पे भी हो रहा होगा, है ना, वहां पे मान लो आपको ये कंपाउंड मिला, उसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो आप दिमाग में एक फ्लोचार्ट आपके आ जाना चाहिए कि कीटोन से हम अल्कोहल लेने के लिए क्या करते थे। तो ये 3 रिएजेंट थे जो मैंने आपको बताए हैं, इनमें से कोई भी यूज कर लेना, वहां पे लिख देना, ठीक है। एक कन्वर्जन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, किसी स्टूडेंट ने ये लिया हुआ, किसी ने ये लिया हुआ, किसी ने ये लिया हुआ, है ना। तो सॉल्यूशन भी आपको अलग अलग मिल सकते हैं, तो आप इसको उससे बिल्कुल भी घबराइएगा मत, राइट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे हम अल्कोहल बनाएं, राइट। तो इसके लिए एक ही तरीका जो होता है वो क्या है कि हम एक तो एग्जांपल ले लेते हैं, CH3COOH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो बेसिकली हम क्या कराते हैं, इसका रिएक्शन करा देते हैं किससे, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में हम इसको पानी देते हैं H2O, राइट। तो यहां से हमें क्या मिल जाता है, प्रोडक्ट मिल जाता है रिड्यूस्ड CH3CH2OH। देख रहे हैं, ये COOH जो ग्रुप था वो रिड्यूस हो गया CH2OH में, ये COOH ग्रुप रिड्यूस हो गया CH2OH में। तो यहां से जो हमें मिला वो क्या मिला, प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। सिंपल है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड से किस तरीके से हम अल्कोहल बनाते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो है ना लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये काफी एक्सपेंसिव है, बहुत महंगा है। तो जनरली हम इसको इस तरीके से यूज नहीं करते हैं। जब हमें कुछ स्पेशल केमिकल्स बनाने होते हैं तभी हम इसका यूज करते हैं। तो फिर हम किस तरीके से अल्कोहल कॉमर्शियल बनाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले इसको कन्वर्ट करते हैं एस्टर में, फिर एस्टर का करते हैं रिडक्शन, तब हमें मिलता है अल्कोहल, है ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया है ना, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है
LiAlH4 इज एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा होता है। सो वी फर्स्ट कन्वर्ट एसिड इनटू एस्टर, तो इसलिए हम क्या करते हैं, एसिड को पहले एस्टर में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद देन वी रिड्यूस एस्टर इनटू अल्कोहल, फिर उसके बाद हम एस्टर को अल्कोहल में रिड्यूस करते हैं, किसके द्वारा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन के द्वारा। तो इसको पूरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक एसिड लेंगे, है ना। तो एसिड क्या ले लिया हमने, CH3COH, एक एग्जांपल। फिर इसका क्या करेंगे हम, इससे बनाएंगे एस्टर, है ना। तो एस्टर कैसे, CH3OH, एक अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H प्लस सेकेंड स्टेप में। तो यहां से जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, CH3COOCH3, ये क्या मिल गया हमें, एस्टर मिल गया। फिर यहां से हम कराएंगे इसकी कैटालिटिक रिडक्शन, है ना, H2 और निकल, या फिर आप यहाँ पे PD या PT भी ले सकते हो। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, CH3CH2OH एंड प्लस CH3OH। समझ आ गया, सिंपल सी बात है ना। तो समझ में आ गया कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे अल्कोहल बनाते हैं। इसका लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, उसका रिडक्शन कर देते हैं, बट ये एक्सपेंसिव होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले एसिड से एस्टर बनाते हैं, है ना, अल्कोहल से के साथ रिएक्ट करा के, फिर जो एस्टर हमें मिलता है उससे क्या करा देते हैं, उसका रिडक्शन करा देते हैं और हमें अल्कोहल बना लेते हैं। रिडक्शन कैसे कराते हैं, सेम H2 निकल से, है ना, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से। तो ये क्या हुई, हमारी प्रिपरेशन हो गई किसकी, अल्कोहल की, किससे, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे क्या इसमें प्रिपेयर कराते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे मैं दो एग्जांपल ले लेता हूँ। एक ये है कि CH3C डबल बॉन्ड O और H, दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं CH3C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, इस स्लाइड को डुप्लीकेट कर लेते हैं। अब देखना ध्यान से, ग्रिग्नार्ड रीजेंट पहले होता क्या है, कुछ स्टूडेंट को तो इतना भी नहीं पता होगा, है ना। तो जिनको नहीं पता है वो ध्यान से सुन लें, RMGX, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहां पर ये जो R होता है, इस पे क्या रहता है, डेल नेगेटिव, इस पे क्या रहता है, डेल पॉजिटिव, इस पे क्या रहता है, डेल नेगेटिव। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, तो अपनी तरफ खींच लेता है, तो इससे तो कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे देखो, इसकी डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो ये जो है ना डेल नेगेटिव वाला, ये क्या कर देता है, अटैक कर देता है यहाँ पे। यहाँ पे अटैक क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पे क्या रहता है, डेल पॉजिटिव, राइट, यहाँ पे क्या रहता है, डेल पॉजिटिव। तो जब ये यहाँ पे अटैक करता है, तो यहाँ से जो हमें प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है, CH3C, यहाँ पे क्या रहता है O माइनस, है ना, और इधर क्या आ गया R, ये H, ये जो O माइनस है यहाँ पे क्या रहता है MgX, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। समझ आ गया। तो ये फाइनली हमें क्या मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया। अब इसके साथ हम क्या करा देते हैं, फिर पानी हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं। तो ये जो पानी है वो क्या करेगा, H यहाँ चला जाएगा, OH यहाँ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या बनेगा, CH3C, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, यहाँ पे H और यहाँ पे R। तो ये हुआ हमारा फाइनल प्रोडक्ट। समझ में आ गया। तो ये पूरी एक मैकेनिज्म मैंने बता दी है। अब सिंपली आपको क्या करना है, एक एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे ले लूं, मैंने लिया C2H5, ठीक है, और हमारा MgX। अब बताओ कैसे प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको सिर्फ प्रोडक्ट बताना है। तो ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा, हाँ कि ना, ये क्या करेगा, यहाँ पर अटैक करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, CH3C, यहाँ पर अटैक कर दिया इसने कार्बन पर, C2H5, इसको ग्रीन कलर से लिखते हैं, C2H5, राइट, ये तो ऐसे ही था CH3। अब ये जो है O, है ना, O माइनस आ जाएगा। अब ये H2 जब हम डालेंगे तो वहां से H प्लस ले लेगा, यानी कि यहाँ पे OH आ जाएगा। तो ये क्या हुआ हमारा प्रोडक्ट। बाकी क्या बचा इधर, बाकी बचा हमारा MgOH, इससे कोई लेना देना हमें नहीं है, राइट। क्या बचा, Mg, इसको सही से लिख लेते हैं, MgOH, राइट। अब यहां पे भी आप देख सकते हो, ये जो है H2O, H प्लस OH माइनस, है ना। तो O माइनस क्या करेगा, H प्लस ले लेगा, OH बना लेगा, और जो MgX है वो क्या करेगा, OH लेके MgOH बना लेगा, ठीक है। तो सिंपली आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, बहुत सिंपल है। कैसे सिंपल है कि कोई भी कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है, जब हम उसकी रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट से, है ना, तो यहाँ पर जो अल्काइल ग्रुप होता है वो तो जुड़ जाता है इस कार्बन से, तो ये जुड़ गया इस कार्बन से, और जो ऑक्सीजन होती है वहां पे OH लगा दो, है ना, पानी यदि है वहां पे तो
तो ये हमें कंपाउंड मिल जाता है सिंपली। तो ये जो कंपाउंड मिला है वो क्या है, एल्कोहल है। हम क्या कर रहे थे, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से ग्रिग्नार्ड रीजेंट का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। तो ये भी सिंपल था, समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड, यानी कि थर्ड पॉइंट, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। इससे पहले हमने क्या देखा, क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद हमने क्या देखा, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल्स, ठीक है। एंड अब हम देख रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो ये बहुत सिंपल है। तो हमको फिनॉल बनाना है, तो फिनॉल किससे, सबसे पहले हम बनाएंगे हेलो अरीन से, है ना। हेलो अरीन 10th चैप्टर में हमने देख लिया था, आपको पता हो तो। हेलो अरीन क्या होता था कि जो बेंजीन है उससे यदि कोई भी हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उसको क्या बोलते थे हम, हेलो अरीन। तो जैसे मैंने बेंजीन से Cl जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, हेलो अरीन। अब इससे कैसे बनाते थे हम, कोई आइडिया है आपको क्या बनाते थे इससे? इससे हम बनाते थे फिनॉल। हमें क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा। ये OH आता कैसे था, है ना। यदि मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन कराऊं सिर्फ NaOH के साथ, क्या कराऊं, NaOH के साथ रिएक्शन कराऊं, तो क्या हमें फिनॉल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता था, इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाला था। तो इसलिए हम इस केस में क्या करते थे, टेम्परेचर और प्रेशर इसका बहुत हाई कर देते थे। टेम्परेचर कर देते थे 623 केल्विन और प्रेशर कर देते थे 300 ATM। ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर तब जाके कहीं NOH इसके साथ रिएक्ट करता और तब हमें क्या मिलता, फिनॉल मिलता। तो मैंने इसको डायरेक्ट यहां से इस तरीके से बना दिया, प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। वैसे आपको पता है NaOH है ना, तो यहाँ पे सबसे पहले O माइनस आएगा, फिर उसको H+ मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हेलो अरीन से फिनॉल बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं किस तरीके से प्रिपेयर करना है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमको प्रिपेयर करना है क्या, फिनॉल। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो ध्यान से, पहले तो हम लेते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो ये क्या हुआ हमारा, बेंजीन हुआ, है ना। इसके ऊपर SO3H, इसको हम क्या बोलेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, राइट। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, NaOH एंड सेकेंड स्टेप में H+, तब हमें जाके मिलता है फिनॉल। क्या मिलता है हमें, फिनॉल, राइट। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से यदि हमें फिनॉल चाहिए तो क्या करें, उसकी सिंपली NOH यानी कि बेस और फिर उसके बाद एसिड दे दें, H+ दे दें, राइट। क्योंकि आपको पता है एक चीज कि जब फिनॉल होता है ना, यदि यहाँ पर कोई भी बेस है OH-, है ना, तो सिंपली ये H है ना, OH- ले लेता है। तो इस फॉर्म में ये रहता है हमेशा O- में। तो हमें क्या है, सेकंड स्टेप में H+ देना पड़ता है, उसके बाद हम इसको H+ देते हैं, तब जाके हमें कहीं मिलता है फिनॉल, ठीक है। तो इसको क्या करिएगा, नोट लगा के लिख लीजिएगा, राइट। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड से हमने क्या किया, फिनॉल बना लिया। अब मान लो हमारे पास बेंजीन सल्फोनिक एसिड नहीं है, केवल बेंजीन है। क्या है, केवल बेंजीन। तो बेंजीन से कैसे बनाते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड, उसके लिए हम यूज करते हैं ओलियम, है ना। तो यहाँ पे लिख लेना ओलियम। तो ओलियम की जब हम रिएक्शन कराते हैं बेंजीन के साथ, तब हमें क्या मिल जाता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिल जाता है। ओलियम क्या होता है, H2SO7। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, तो जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि MCQ में इसको पूछ सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है, राइट। बोर्ड में MCQ में याद आ सकता था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे हाईलाइट कर दिया। तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से किस तरीके से फिनॉल बनाते हैं ये आपको पता चल गया। अब हम चलते हैं थर्ड केस कि मान लो हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट है ना। तो डाइजोनियम सॉल्ट से किस तरीके से हम फिनॉल बनाएंगे, तो सिंपल सा तरीका, डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, बेंजीन के ऊपर N2Cl यानी कि ये प्लस रहता है और ये माइनस रहता है ना। इसको हम बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट। तो सिंपली इस डाइजोनियम सॉल्ट की आप रिएक्शन करा दो पानी के साथ, तो यहां से हमें क्या मिल जाता था, यहां से हमें मिल जाता था फिनॉल, हाँ कि ना। और प्लस ये N2 उड़ जाता था और HCl, N2+HCl। हमें क्या करना है, हमें तो फिनॉल बनाना था, तो इससे कोई लेना देना नहीं था। अब मान लो हमारे पास ये डाइजोनियम सॉल्ट नहीं है, तो इस डाइजोनियम सॉल्ट को कैसे बनाते थे। तो डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने का जो तरीका था, हमारे पास एनिलीन होती थी, हाँ या ना, है ना। तो इस एनिलीन का जब हम रिएक्शन कराते थे किसके साथ, NaNO2 और HCl के साथ, इसको हम पढ़ेंगे अमीन्स वाले चैप्टर में, है ना। तब इससे ये मिलता था, फिर इससे जब हम पानी के साथ रिएक्शन करा देते थे इसका, तब हमें क्या मिल जाता था, ये मिल जाता था, ठीक है। तो डाइजोनियम सॉल्ट जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या है, डाइजोनियम सॉल्ट है, क्या, बेंजीन के ऊपर N2Cl, इसको हम क्या बोलते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट। इसको बोलते हैं लॉर्ड ऑफ रिंग, रिंगों का भगवान। क्यों, क्योंकि ये इतनी ज्यादा रिएक्शन कराता है ना, हद से ज्यादा, है ना। बहुत सारी चीजें ये
करवा देता है, इसको हम अमीन्स वाले चैप्टर में देखेंगे। अब हम फोर्थ क्या कर रहे हैं, अभी प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल कर रहे हैं, है ना। तो फ्रॉम क्यूमीन, ये वो वाला, कुछ लोग इसको कुछ और पढ़ लेते हैं, है ना, वो जो कुत्ता कमीन होता है ना, वो वाला ये कमीन नहीं है, इसको हम बोलते हैं क्यूमीन। समझ में क्या बोलते हैं, क्यूमीन। अब क्यूमीन होता क्या है, ये भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरी बात, इससे हम फिनॉल बनाते कैसे हैं, वहां पर भी एक क्वेश्चन बन जाता है ना। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपको ध्यान से सुनना है। तो सबसे पहले हम क्यूमीन देखते हैं, क्यूमीन क्या होता है। ये जो बेंजीन है ना, बेंजीन, इसके ऊपर जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप होता है वो क्या होता है, आइसोप्रोपाइल। तो इसी को पूरे को हम क्या बोलते हैं, क्यूमीन, राइट। अब क्यूमीन से हम बना रहे हैं फिनॉल, तो हम क्या करते हैं, इसकी रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, है ना। इसकी रिएक्शन कराते हैं हम ऑक्सीजन के साथ। जब हम इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाती है, पेरोक्साइड लिंकेज आ जाती है। कैसे, ये जो बेंजीन है, ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है, CH3, इसको फिर से सही से बनाए, CH3 यहां पर क्या आती है, पेरोक्साइड लिंकेज, OH। ये क्या, पेरोक्साइड लिंकेज, ठीक है। अब ये जो है ना, इसके बाद इसको क्या करते हैं, H+ और पानी जब देते हैं तब हमें यहाँ क्या मिल जाता है, फिनॉल मिल जाता है। इसको रेड कलर में लेना, OH। एक बार समझने की कोशिश करो, इसको काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। क्या किया हमने, फ्रॉम क्यूमीन से हम फिनॉल बना रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्यूमीन। क्यूमीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर जो आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है उसको हम क्यूमीन बोलते हैं। पर इसकी जो रिएक्शन है हम क्या कराते हैं, ऑक्सीजन से करा देते हैं। क्यूमीन की रिएक्शन क्या कराते हैं, हम ऑक्सीजन से करा देते हैं। तब ये जो है ना, कार्बन, बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा हुआ है, जो हाइड्रोजन है, उसकी जगह पेरोक्साइड लिंकेज, हाइड्रोजन की जगह OOH हम लगा देते हैं, ठीक है। फिर इसकी